नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ IBS से रिलेटेड, जो मेरे सामने बार बार खुल के आ रहा है। IBS में यूरिन इन्फेक्शन और आंतों में सूजन, ठीक है, आंतों में सिकुड़न, ये आखिरकार क्यों हो रहा है? ठीक है, IBS में नाड़ियाँ, यानी आपकी जो आप बोलते हो नाभि, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि IBS में जो है आपका यूरिन इन्फेक्शन, नशे नाड़ियों में जो है सूजन आंतों में, और जो है आपका नाभि बार बार क्यों भागता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को पता चले कि IBS में ये दिक्कतें क्यों होती हैं। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैंने कल वीडियो डाली थी IBS में, जो मतलब मैं बता रहा था आपको कि भाई ये लोग हैं, दो लोग थे जो परेशान कर रहे थे। उन लोगों ने कल मुझे कहा कि भैया हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, तो मैंने उनकी वो वीडियो वहाँ से डिलीट कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखो भाई, कि मैं किसी के प्रति जो है भेदभाव या ईर्ष्या रखूं या किसी पे गुस्सा करूं। तो इसलिए मैंने, जब उन्होंने मुझे सॉरी बोल दिया, तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। ठीक है, तो चलिए अब मैं नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ IBS से रिलेटेड, जिस पे हम बात कर रहे थे अभी। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि IBS, इरिटेबल बोल सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, ठीक है, IBS में आपको यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है? देखो दोस्तों, आप लोगों को बार बार यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कारण क्या होता है, IBS में जब आपकी आंतों का मूवमेंट जो है प्रॉपर तरीके से सही नहीं होता, या प्रॉपर तरीके से नहीं वो आपका खाना डाइजेस्ट कर पाते, या उनका जो बॉवल मूवमेंट है वो आपका जो है एक तरीके से खाना पचाने में असमर्थ रहता है, तो आपके पेट में बनती है गर्मी। ठीक है, और गर्मी बनने से क्या होता है कि जब पेट में गर्मी बन जाती है, तो आपका जो यूरिन होता है वो पीला आने लग जाता है। ठीक है, और एसिडिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पित्त बढ़ जाता है शरीर का। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि वो आपका जो यूरिन पीला आता है, वो बार बार अगर वही प्रक्रिया आपकी चलती रहती है, पित्त बढ़ता रहता है, यूरिन जो है आपका जो पीला आता रहता है, तो फिर समस्या ये आती है कि वो गर्मी बढ़ने के कारण धीरे धीरे जो है हमारे किडनी में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और वही इन्फेक्शन बढ़ने के बाद आपको UTI इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यूरिनरी जो इन्फेक्शन होता है आपको वो हो जाता है, जिसे UTI इन्फेक्शन कहते हैं, और ये बार बार आपको सताने लग जाता है। देखो, आप इसकी अगर एंटीबायोटिक खाओगे यूरिन इन्फेक्शन की, तो एक बार ठीक हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम हो गया आपको, जैसे कि महीना 2 महीना बाद, फिर आपको और भी ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ेगी इसे ठीक करने के लिए। और अगर आपने सेकंड बार भी एंटीबायोटिक खाई, तो ये समझ लो कि आपकी एंटीबायोटिक जो डोज है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका जो यूरिन इन्फेक्शन है आपको रोज़ डेली में परेशान करने लगेगा। फिर ये ठीक होना भी बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है उपचार अगर आपको करना है, तो आप कोई भी देसी नुस्खा हो या देसी तरीके से आप इसका कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको जो ज़रूरत है वो आपके IBS को ठीक करने की ज़रूरत है। IBS का अगर आपका अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये UTI जो इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, आपका जो है धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका अगर आपके पास कोई उपचार है तो करो, नहीं तो आप जो है इसका इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है इंसान। धीरे धीरे पीला जो है पेशाब आता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट जो है पस बनने लग जाता है अंदर, फिर वो निकलता है, तो बड़ा जो है दर्द लेके वो निकलता है अंदर से। ठीक है, तो उसमें बार बार समस्या आती है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, रात को जो है नींद आने में समस्या होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका
कोई भी सॉल्यूशन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो हमारे पास तो हर चीज़ का समाधान है। आपका जो यूटीआई इन्फेक्शन है इसका भी यूरिन जो पीला आता है आईबीएस में और आईबीएस का भी, ठीक है दोस्तों, हम दोनों का ट्रीटमेंट भली भांति अच्छी तरीके से कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चलो अगर आपके पास कोई समाधान है तो ठीक है, नहीं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा, देखो आपका क्या है कि भाई आंतों में सूजन क्यों आती है, आंतों में सूजन और नाभे बार बार क्यों भागती है, नसें नाड़ियाँ बोलते हैं इनको, नाड़ियाँ, ठीक है, जो आप नाभि बोलते हो ये न्यूरोथेरेपी वाले बोल देते हैं जी ये नाभि हट गई, नाभि हट गई, परेशान रहते हैं बार बार कि नाभि क्यों हट गई, ऐसा क्या है, क्या उठाया है, क्यों वजन उठाया है, क्या खाया है। देखो दोस्तों मैं वही कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार ये बात समझाई है, मैं बता देता हूँ कि आपकी नाभि यानी नाड़ियाँ वो तभी खिसकती हैं जब आपकी आंतों में सिकुड़न या सूजन होती है, ठीक है दोस्तों। सिकुड़न या सूजन जब आपकी आंतों में आ जाएगी तो नाभि जिसे बोलते हैं आप लोग, मैं उसे कहता हूँ नाड़ियाँ, वो नाड़ियाँ ही होती हैं और वो आपकी आंतों के साथ में अटैच होती है। अगर आंतों में सिकुड़न होगी तो वो नाड़ियाँ भी उसके साथ साथ अपनी जगह से हट जाती हैं। वो आंतों की जो सिकुड़न होती है वो आपकी नाड़ियों को भी सिकोड़ती है, खींचती है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आंतों से जुड़ी होती हैं तो वो अपनी जगह छोड़ जाती है। आप कितनी भी बार जाओगे ठीक कराओगे लेकिन फिर से वो भाग जाती है। कारण क्या है, आपकी आंतों का कमज़ोर होना। तो अगर आपकी नाड़ी या जो आपकी नाभि है वो एक बार हट गई, किसी से आपने ठीक करा ली तो वो सही है अपनी जगह, तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो अगर वो बार बार भाग रही है तो इसका यही कारण है कि वो आपकी आंतों को संकेत दे रही है कि आपकी आंतें कमज़ोर हैं, आपको अपनी आंतों पे काम करना चाहिए। आपको अपना जो है ये आईबीएस है, इसमें फिर आपको क्या दिक्कतें होने लग जाती हैं जब आपकी नाड़ियाँ नसें नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है, आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस बनना, आपका जो है पेट में दर्द रहना, डकारे आना, इंडाइजेशन रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, बार बार जो है आपको डायरिया हो जाना, ठीक है, रात को नींद कम हो जाना, ठीक है दोस्तों। नींद कम क्यों होती है, जब आपका आईबीएस काफ़ी बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका सेरोटोनिन जो हमारे इंटेस्टाइन में बनता है, हमारे पाचन तंत्र से जो बनता है, एक सेरोटोनिन नाम का जो एंजाइम होता है वो हमारे माइंड के लिए होता है और वो बनना भी आपका जो है कम हो जाता है ठीक है दोस्तों। तो उस वजह से फिर वो आपके माइंड को जो है जो एनर्जी होती है उसी से मिलती है, सेरोटोनिन से, वही एक हैप्पी हार्मोन्स पैदा करता है आपके माइंड में जाके। तो फिर वो जो है आपको इरिटेशन और एंजाइटी डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आपकी जो आंतों में सूजन है वो क्यों होती है, ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ अभी समझाया है आपको, आपकी आंतों में सूजन क्यों होती है, आपकी आंतों में सूजन क्यों होती है दोस्तों। अगर आपकी बोवल मूवमेंट सही तरीके से नहीं होगा, यानी आपकी आंतों की जो कार्रवाई है वो सही तरीके से नहीं होगी, उनकी चाल में जो प्रॉपर तरीके से वो करती हैं, मतलब उनमें खाना जो प्रोसेस होता है उसमें कमी आ जाती है। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो फिर आपकी आंतों में सूजन और सिकुड़न आनी ही आनी है, ठीक है दोस्तों। और ये क्यों होता है, मैंने बार बार बताया है, पिछली कई वीडियो में भी मैं बताता आ रहा हूँ कि आपकी आंतों में ये आईबीएस की बीमारी क्यों होती है, आपको आपकी आंतों में सिकुड़न और सूजन क्यों होती है। अगर आपकी आंतों की मूवमेंट जो है घटेगी या बढ़ेगी तो आपका जो खाना होगा वो डाइजेस्ट कम होगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है इनडाइजेशन हो जाता है पूरा, ठीक है। और होता क्यों है, आपकी आंतों की जब मसल्स कमज़ोर हो जाती है, यानी कि देखो ये हाथ है, आप समझो बात को, ये हाथ है, अगर कोई चीज़ आपको इस हाथ में पकड़ी जाए, अगर आपका ये हाथ नॉर्मल है तो आप उस चीज़ को तुरंत एकदम पकड़ लोगे और उसमें से अगर आपको रस निकालना हो तो दबा के रस भी निकाल लोगे, क्योंकि इसकी मसल्स मजबूत है उंगलियों की। अगर इसकी उंगलियों की मसल्स आपकी कमज़ोर हो जाए, जैसे कि आपके हाथों की मसल्स कमज़ोर है, वो खाने को प्रॉपर तरीके से दबा नहीं पा रही, उसमें से रस नहीं निकाल पा रही, ठीक है। रस जो निकलेगा उसी से आपके जो है न्यूट्रिशन शरीर में लगेंगे, रस निकालोगे खाने में से, आपकी आंतें
जो है फिर उसी में से न्यूट्रिशन निकल के हमारी बॉडी में लगते हैं, ठीक है। रक्त बनता है, धातु बनती है, मज्जा बनती है, मांस बनता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर जो है इनका एक श्रृंखला होती है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेन कारण है आपकी आंतों का मसल्स का कमज़ोर होना, ठीक है। अगर आप मसल्स पे बात करें तो उनको मजबूत करने के लिए आप जो कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। धीरे धीरे आपके बोवल मूवमेंट भी ठीक होने लग जाएगा। और कहते हैं कि जी हमें आईबीएस में हमारी मानसिकता जो है बिगड़ चुकी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम करें क्या, हमें जो है एंजाइटी डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि इसमें पेट और माइंड दोनों का ट्रीटमेंट इसलिए करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आपका माइंड इरिटेशन उस हद तक हो जाता है कि उसको उसकी खुराक जो हमारे स्टमक से यानी हमारे आंतों से जो मिलनी चाहिए सेरोटोनिन, जो एंजाइम हमें हमारे माइंड को चाहिए होता है, हमारे डाइजेशन से बनता है, वो उसको नहीं मिल पाता। तो वो थोड़ा सा हमें बाहर से देना पड़ता है। जैसे कि आप देखा होगा कि साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, वो सेरोटोनिन लेवल की जो टैबलेट है वो उन्हें चला देता है, लेकिन क्या है कि खाली उस चीज़ से ये रिकवर नहीं हो पाता। मेरे पास 10-10 साल पुराने बंदे हैं जो साइकेट्रिस्ट की दवाई ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हुए। कारण क्या है? उन लोगों ने सिर्फ माइंड पे काम किया है। जो पेट का लॉस हो चुका है, आंतों का लॉस जो हो चुका है, आंतों की जो मसल्स कमज़ोर हो गई है, हाथ की आंतें कमज़ोर हो गई हैं, ब्लोटिंग बनती है आपके पेट में, जो है बहुत ज़्यादा जो है जलन रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। तो आपको अपने पेट पे भी काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका आईबीएस 101% ठीक होता है, ठीक है। हम बंदे को समझाते रहते हैं कि भाई 1 महीने का ट्रीटमेंट हुआ है अभी, अंदर से लोग खोखले हुए पड़े हैं, थोड़ा सा सब्र करो, बिल्कुल ठीक होंगे, सब्र करो। क्योंकि अंदर से जो आपका इन्वायरमेंट है हाथों का, वो बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। 1 महीने में नहीं भी सुधरता, लेकिन अगले महीने फिर ट्रीटमेंट का जो है असर दिखाई देने लग जाता है अच्छी तरीके से। और दोस्तों मैं कह देता हूँ कि भाई थोड़ा सा इस बीमारी में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा इस चीज़ को अपने माइंड में उतार लो कि ये एकदम से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है कि आपने जैसे सर्दी जुकाम या खांसी बुखार हुआ, आपने दवाई ली, आप तुरंत ठीक हो गए। ये एक आंतों की मसल्स और उसके बोवल मूवमेंट, यानी जो हमारी बड़ी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उनका जब पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, जो हमारा उनका चाल चलन है, जो मतलब कि उनका क्रिया है वो करती हैं, वो पूरा बिगड़ जाता है। तो हमें उसे सुधारने में समय लगता है, ठीक है। और अंदर से उसमें सूजन भी रहती है, सिकुड़न भी रहती है, उसे भी खुलने में टाइम लगता है। तो एकदम से इस बीमारी में आराम नहीं मिलता। बाकी आप सोचोगे कि कहीं ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए दुनिया के तख्ते पे कि भाई हम एकदम से ठीक हो जाए, तो आप अपना पैसा बर्बाद करोगे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कि आप अपना पैसा बर्बाद करोगे, एकदम से ये बीमारी ठीक नहीं होती। हाँ, इसके सटीक ट्रीटमेंट को भी हमें जो है इसमें समय देना पड़ता है दोस्तों। अगर आपको कहीं अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है तो बिल्कुल बेशक आप ट्रीटमेंट वो लो, नहीं मिलता तो एक बार सेवा का मौका हमें ज़रूर दो, ठीक है। और मैं कहता हूँ देखो, रही कुछ लोगों की बात, कुछ लोग मुझे कहते हैं जी ये तो बकरी का दूध पता नहीं क्या क्या बताते हैं वो लोग, खुद ही मुझे कह रहे थे कॉल करके कल, मैंने इसलिए वो वीडियो डिलीट की है जो कल बनाई थी, डाली थी। उन लोगों ने मुझे कहा है कि भैया हम अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और ठीक है हम गलत थे अपनी जगह, आप दुनिया का भला कर रहे हो इस चीज़ से, तो हम भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अच्छा करें। मैंने कहा भाई अच्छा करो, ठीक है। लोगों की ऐसे टांग खींचने से कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। गलत इंसान है वो, जो गलत करेगा वो खुद भुगतेगा, ठीक है, उसका वो उसके ऊपर छोड़ दो। प्रेमानंद जी महाराज की रोज़ वीडियो देखता हूँ, रोज़ स्टेटस लगाता हूँ ताकि किसी को जो है अच्छा समझ आए और जो है लोग भी समझदारी बढ़े, ठीक है। बाकी देखो अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो ऐसी बात नहीं, प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि भाई दिन के बाद जो है रात जरूर आती है और रात के बाद हमेशा दिन ही आता है, ठीक है। तो उस चीज़ से मत घबराओ, सुख दुख सभी के साथ में लगे हुए हैं और हिम्मत मत हारो जीवन में। और ये ऐसी बीमारी है, इंसान को लगता है कि मुझे जीना नहीं चाहिए और मैं जो है इस बीमारी से लड़ नहीं सकता, तो हिम्मत बनाए रखें, हौसला अपना बुलंद रखें, ठीक है। इंसान कुछ भी कर सकता है। इस धरती पे जो सबसे बड़ा
एक तरीके से मैं बताऊं, जो जीव है, जीवन जिसका सबसे अच्छा है वो इंसान ही है दोस्तों। वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन सुख दुख जीवन में सभी के आते हैं, और मेहनत करो, मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो मैं फिर से वही बात पे आ जाता हूँ कि चलो जो भी हुआ कल के बारे में, उस चीज़ पे मैं पूर्ण विराम देके फिर से वही चीज़ पे आ जाता हूँ कि अपना जो पेट का शेड्यूल है उसे कैसे सुधारना है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए एक अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप कहोगे जी अपने ट्रीटमेंट में आप जो है कुछ ऐसी बात नहीं बताते जो हम इससे ऐसे ठीक हूँ वैसे ठीक हूँ। भाई इससे ऐसे ठीक कोई होता नहीं, ठीक है। बिना ट्रीटमेंट के कोई आदमी ठीक नहीं होगा, और ट्रीटमेंट भी इसमें चाहिए बिल्कुल बेस्ट वाला, जो आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो, जिसमें मेडिसिन भी हो, कंसल्टेशन भी हो, सारी चीज़ें इसमें चाहिए होती है। देखो कुछ लोग कहते हैं जी मैं न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मुझे तो जो है आराम नहीं मिल रहा, मैं न्यूरोथेरेपी जाना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, प्लानिंग किए बैठे हैं पहले से ही। लेकिन मुझे एक बात बता दो यार, अगर कुछ लोग कहते हैं जी मुझे किसी ने कुछ करा दिया है, टोटका है, ये है वो है, 100 बात बताते हैं, ठीक है। तो भाई लक्ष्मण जी को भी मूर्छित हुए थे, उन्हें भी दवाई की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है दोस्तों। और प्रभु श्री राम के हाथ में सब कुछ होते हुए भी उन्हें जो है हनुमान जी को भेजना पड़ा था दवाई देने के लिए। तो बिना दवाई के कुछ नहीं हो सकता भाई। इस शरीर में अगर कोई बीमारी है तो वो आपकी जो है कुछ ना कुछ उसके लिए ऐसी दवाई ज़रूर बनी होती है जो उसे रिकवर करते हैं। लेकिन समय, और समय निर्धारित करता है उसमें कितना समय लगेगा, ठीक है। दवाई जो है आपकी प्रॉपर काम करती है। देखो हमारे पास जो मेडिसिन है, लोग तो चाहे कुछ भी बोलें लेकिन हम अपनी बताते हैं कि भाई ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, कितनी भी कोशिश कर लो। ये जो लोग थे कुछ जो मेरे पीछे लगे हुए थे, ये मुझे बार बार यही कहते थे कि हमें ये बताओ कि मेडिसिन ये है क्या, और फिर इधर उधर से कचरा उठाते थे, मुझे दिखाते थे कि ये है ये है ये है, लेकिन सब नाकाम है, ठीक है। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि रिक्वेस्ट आई है उन लोगों की, भैया प्लीज़ ऐसा ना करें आप, हमने आपके पीछे लगना छोड़ दिया है, हम आपका बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे आपको दुख पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, और भाई अपना एक्सरसाइज और योगा प्राणायाम पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो ये दिक्कतें हैं आंतों से रिलेटेड, ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भाई मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, और जो लेने की सोच रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भाई पेशेंस रखें, ठीक है। बिल्कुल पेशेंस की ज़रूरत है इस बीमारी में। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, मैं ये कहता हूँ भाई देखो, रियलिटी कहता हूँ, इस धरती पे जो मेरे ट्रीटमेंट से सही नहीं होगा ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी आपका जो है क्या आप 100% ठीक कर देते हो। सभी को पता है, मैंने डाल भी रखा है अपने चैनल पे, बहुत लोग 100% पे ठीक है, ठीक है। और जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई मेरी बात सुनो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे पास ठीक नहीं हुआ ना, मेरे पास आने के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले अगर कोई ठीक हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। और चलो ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई अगर मेरे पास से भी कोई बीच में चला गया तो वो भी कहीं ठीक हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास से जाके वो बंदा ठीक हो जाएगा। रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो मेरा ट्रीटमेंट है ना, मैंने धरती आसमान एक कर रखा है, इतनी मेहनत की है इस जो है ट्रीटमेंट को कड़ी दर कड़ी जोड़ के इंसान को आईबीएस से निकालने में। तो आप लोगों को मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि भाई आपको अगर ट्रीटमेंट मिलता है तो ठीक, नहीं तो एक बार जो है मेरे पास मेरा ट्रीटमेंट जो है ज़रूर कराएं, ठीक है। ट्रीटमेंट हमारा ऑनलाइन ही चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी भाई जितने ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें पता है कि उनका जो है कैसा हमारा ट्रीटमेंट है, कोई धांधलेबाजी नहीं है इसमें, और ट्रीटमेंट जो है जेन्युइन आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम जो है अपने आप से कर लेंगे, या भाई बिल्कुल नहीं होने का। देखो किसी भी काम को करने के लिए उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ तो अभी कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जी यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है। आप यूटीआई इन्फेक्शन के लिए क्या करोगे, स्टोर पे ही जाओगे भाग के, या फिर आप वही
जीरे का पानी या जीरा या फिर कोई चीज़ धनिया, ऐसी चीज़ों का पानी पीते हो, लेकिन वो आपको कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आईबीएस से रिलेटेड यूरिन इन्फेक्शन है। एक सिंपल यूरिन इन्फेक्शन नहीं है कि आज गर्मी पेट में हुई, कल आपने जीरे का पानी पिया ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, बहुत बड़े जो है एफर्ट लगाने पड़ते हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारा क्या है, हम आईबीएस के साथ साथ इसको ठीक करते हैं। ठीक है, आपका आईबीएस रिकवर होता जाएगा, ये यूरिन इन्फेक्शन भी आपका ठीक होता चला जाता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, और बिल्कुल अपने मन से ये निकाल दीजिए कि हम ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आप 100% ठीक होंगे। ठीक है, और जो यूरिन इन्फेक्शन है उसके लिए भी हमने दवाई ऐड की है। ठीक है दोस्तों, कुछ तो आपको यही हेल्प करती है, और कुछ एक अन्य मेडिसिन हम भेजते हैं यूटीआई के लिए, जो यूरिन इन्फेक्शन जिसे होता है, और वो उस चीज़ को कवर करती है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को यार फल खाने से मतलब है, गुठलियाँ गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल ठीक हो। मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं, मुझे बोलते हैं कि जी आप चाहे कुछ भी दो, बस हमें ठीक होना है। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो ठीक हो गए कि जी हमें तो ठीक होने से मतलब था, हम ठीक हो गए, हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी दवाई क्या है। तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों को सिर्फ जो लोग ठीक होना चाहते हैं ना, उन्हें फल खाने से मतलब है, गुठलियाँ और पेट गिनने से नहीं। ठीक है, तो आप लोग भी जो है अच्छा ट्रीटमेंट लें। और चलो, बहुत अच्छी बात है, कोई अगर बंदा पहले भी ठीक हो रहा है तो भाई बड़ी मजे की बात है। तो भाई हम लोगों ने तो फिर से अपनी जिम कल से स्टार्ट कर दी है। गर्मी की वजह से बीच में जो है ऑफ कर रखी थी थोड़े दिन, क्योंकि गर्मी की वजह से क्या होता है, हम स्किनी लड़के हैं, स्किनी बॉडी के लड़के हैं, हम जाते हैं जिम में, तो जो है वहाँ जाके अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो उसमें फिर थोड़ा सा वेट डाउन होता है। और अगर अब सर्दियाँ होंगी, वेट भी गेन होगा अच्छे से दोबारा, फिर और मज़ा आएगा फुल। ठीक है, कुछ यहाँ जो हमारे पास में है, यहाँ इन जिमों में एसी वगैरह भी नहीं है सुविधा, सिंपल जिम है, उनमें पंखे लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता था जाके, तो समस्या आती है। ठीक है, तो अब जो है फिर से अपना कल से स्टार्ट कर दिए हैं जिम, और आप भी एक्सरसाइज जिम वगैरह कर सकते हो, लेकिन आधा आईबीएस जब ठीक हो जाएगा बिल्कुल जा सकते हो जिम में, कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आप जो है संतुष्ट होंगे, आपको जो है खुशी हुई होगी ये सुनकर कि मैंने आपको इतनी थोड़ी जो है जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कराई हैं आईबीएस से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसका एक एक जो मुद्दा है आईबीएस का, मैंने जो समझाया है उसको ध्यान से देखें। अगर वीडियो में एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा देखें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जो अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहता है कि भाई क्या है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। धन्यवाद।